की जय। श्री गुरु नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल श्री गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महामंडलेश्वर शाहपुर कंडी सरकार की जय। जयकारा माता वैष्णो देवी जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता चिंतापूर्णी जी का बोल साचे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय। प्रयागराज महाकुंभ नगरी की हरि गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः जगदीश्वरम् श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आओ बड़े भाव से बड़े प्रेम से हम आप सब मिलकर पहले सतगुरु जी के पावन श्री चरणों में विनती करेंगे। गुरुदेव के चरणों में कहेंगे क्या? कितों ने रंगाया पुछ दिया सारिया जो तेरे नाम दिया चढ़िया जिसने गुरु के चरणों में माथा टेका, गुरु की कृपा को प्राप्त किया और गुरु का आशीर्वाद लेकर आंखें रंगी गई हैं ना, तो वो जरूर मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। कितों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम
चढ़िया कुमारिया कि तूने रंगाइया अखा कुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया कि तूने रंगाइया तूने रंगाइया कुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया। बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से आप सब अपनी अपनी हाजिरी लगाओ। सतगुरु प्यारिया में गीता कमाल जी सतगुरु प्यारिया में गीता कमाल जी वो सतगुरु प्यारिया में गीता कमाल जी सतगुरु प्यारिया में गीता कमाल जी शहंशाह बनाया चुका तो कंगाल सी शहंशाह बनाया मैनू जुआ तो कंगाल सी वो सतगुरु मेरे आने कीता कमाल सी सतगुरु मेरे आने कीता कमाल सी वो नंगली वाले कीता कमाल सी नंगली वाले सीता कमाल सी शहंशाह बनाया मैनू चुका तो कंगाल सी शहंशाह बनाया मैनू युगा तो कंगाल सी किथों लाल लब्बा मैनू किथों लाल लब्बा मैनू कुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया तूने रंगाइया कुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया। सतगुरु प्यारिया ने मिलाया संजोग सी सतगुरु प्यारिया ने मिलाया संजोग जी सतगुरु प्यारिया ने मिलाया संजोग सी सतगुरु प्यारिया ने मिलाया संजोग जी सत के दुख सारे होई मैंने भोग जी दुख सारे होई मैं निरोग जी ओ कट के दुख सारे होई मैं निरोग जी कट के दुख सारे होई मैं निरोग जी जन्म जन्म दिया हो जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारियां बस बस बस
इसलिए ओ तूने रंगाया कुछ भैया Wait, ma'am, look here. ओ जन्म जन्म दिया जलंधर वाले बड़े दिल्ली हे जन्म जन्म दिया चलिया कुमारिया जब तेरे नाम दिया चलिया कुमारिया जब तेरे नाम दिया चलिया कुमारिया चलिया सारिया नगरी वाले दिया शाम नगरी वाले दिया चलिया कुमारिया ओ अपने प्यार दिया दिया चलिया कुमारिया 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 अपने प्यार दिया दिया कुमारिया अपने प्यार दिया दिया कुमारिया ओ हमारा वाले दिया चलिया कुमारिया हमारा वाले दिया चलिया कुमारिया नगरी वाले दिया चलिया कुमारिया नगरी वाले दिया चलिया कुमारिया साबुगंज वाले दिया चलिया कुमारिया साबुगंज वाले दिया चलिया कुमारिया कमली कमली ये मेरा कमली वाला ओ कमली कमली ये मेरा कमली वाला ओ कमली कमली ये मेरा कमली वाला कमली कमली ये मेरा कमली वाला ओ कमली वाला कौन मेरा कमली वाला कौन ओ कमली वाला कौन मेरा कमली वाला कौन ओ कमली वाला कौन मेरा कमली वाला कौन कमली वाला कौन मेरा कमली वाला जिद मोर मुकट रंग काला नियो तेरा कली लगदा मुरली ओ तेरा कली लगदा जिद मोर मुकट रंग काला ओ तेरा कली लगदा मोर मुकट रंग काला ओ तेरा कली लगदा जिद मोर मुकट रंग काला ओ तेरा कली लगदा जिद मोर मुकट रंग काला ओ तेरा कली लगदा ओ तेरा कली लगदा ओ तेरा कली लगदा ओ तेरा कली लगदा क्या लगता है वो हमारा शाम लगता है हमारा प्रीतम लगता है हमारा भगवान लगता है इसलिए नियो मेरा प्रीतम है नियो मेरा प्रीतम है मोर मुकट रंग काला ओ मेरा प्रीतम है जिस मोर मुकट रंग काला ओ मेरा मुकट रंग काला मेरा लगता मेरा लगता काली कंबली वाला तेरा काली कंबली वाला तेरा काली कंबली वाला तेरा लगता काली कंबली वाला राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जिसने पीछे लग के मीरा जोगन पेश बनाया जोगन पेश बनाया मीरा जोगन पेश बनाया वो जिसने पीछे लग के मीरा जोगन पेश बनाया जोगन पेश बनाया मीरा जोगन पेश बनाया वो जिसने पीछे लग के मीरा जोगन पेश बनाया जिसने पीछे लग के मीरा जोगन पेश बनाया
मीरा जोगण देश बनाया जिसने पीछे लग के मीरा जोगण देश बनाया जोगण देश बनाया मीरा जोगण देश बनाया और देखना मीरा नी तन शाम मिलन नू आया 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 यो तेरा दिल लगदा यो तेरा दिल लगदा यो तेरा दिल लगदा काली कमली वाला लगदा काली कमली वाला यो तेरा दिल लगदा काली कमली वाला यो तेरा दिल लगदा काली कमली वाला यो तेरा दिल लगदा 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 और मुकुट रंग काला 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 मस्त होकर जिसके पीछे लग के मीरा जहर प्याला पीता ओ जहर प्याला पीता मीरा जहर प्याला पीता जिसके पीछे लग के मीरा जहर प्याला पीता जहर प्याला पीता जहर प्याला पीता मीरा जिसके पीछे लग के मीरा जहर प्याला पीता जहर प्याला पीता मीरा जहर प्याला पीता जिसके पीछे लग के मीरा जहर प्याला पीता जहर प्याला पीता जहर प्याला पीता वो जहर प्याला पीता जहर प्याला पीता वो जहर प्याला पीता जहर प्याला पीता ओ देखनी मीरा मैनू शाम मिलन नू आया 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 नियो तेरा की लगदा नियो तेरा की लगदा काली कमली वाला लगदा काली कमली वाला लगदा काली कमली वाला लगदा काली कमली वाला नियो तेरा की लगदा 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 सिर मोर मुकुट रंग काला लगदा मोर मुकुट रंग काला लगदा सिर मोर मुकुट रंग काला लगदा सिर मोर मुकुट रंग काला दो पत्रियां नारा दे दो पत्रियां नारा दे साडी गली लगी शामा साडी गली लगी ताप टूटन बीमारा ताप टूटन बीमारा ताप टूटन बीमारा ताप टूटन बीमारा
कोठे का बोले कोठे का बोले चिट्ठी आई अल्लाह बना दो चिट्ठी आई अल्लाह वृंदावन तो बिच मेरा बिना बोले मेरा बिना बोले बिच मेरा बिना बोले बिच मेरा बिना बोले बिच मेरा बिना बोले बिच मेरा बिना बोले आज मेरा बिना बोले बिच मेरा बिना बोले क्या गया नियो तेरा कहीं लगदा नियो तेरा कहीं लगदा नियो तेरा कहीं लगदा काली कमली वाला लगदा काली कमली वाला तेरा कहीं लगदा काली कमली वाला नियो तेरा कहीं लगदा काली कमली वाला ओ तेरा कहीं लगदा नियो तेरा की लगदा नियो तेरा की लगदा नियो तेरा की लगदा जो वृंदावन गए हैं हाथ खड़ा करो वृंदावन गए वृंदावन कौन रहते हैं बांके बिहारी है ना मोटे मोटे नैना है जिनके मोर मुकुट है सिर पर और कौन सा रंग है उनका काला रंग है काले रंग वाला सबका दिल चुराता है और जो जो वृंदावन गए हैं दोनों हाथ खड़े करो नीचे नहीं करने अपने हाथ खड़े रखो ऐसे दोनों हाथ उठाकर ताली लगाकर क्या कहना नियो तेरा की लगदा नियो तेरा की लगदा नियो तेरा की लगदा नियो तेरा की लगदा नियो तेरा नियो तेरा नियो तेरा की लगदा सर मोर काला लगदा सिर मोर मुकुट रंगदारा नियो तेरा की लगदा सर मोर मुकुट काला नियो तेरा की लगदा सिर मोर मुकुट रंगदारा नियो तेरा की लगदा सर मोर मुकुट काला नियो तेरा की लगदा सिर मोर मुकुट रंगदारा ठाकुर जी के नाम की ताली लगाकर हाजिर लगावा खूब कीर्तन का आनंद लो ऐसा समय बार बार नहीं मिलता ठाकुर जी के चरणों में बैठे माँ भगवती के चरणों में बैठे हो गुरुदेव के चरणों में बैठे लगे मीरा हो गई प्रेम दीवानी हो गई प्रेम दीवानी मीरा हो गई प्रेम दीवानी जिसने पीछे लगे मीरा गली गली से कर कर अंदर उसकी प्रेम कहानी उसकी प्रेम कहानी उसकी प्रेम कहानी गली गली से कर कर अंदर उसकी प्रेम कहानी उसकी प्रेम कहानी उसकी प्रेम कहानी नियो तेरा बोलो 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 क्या नियो तेरा ओ कुर्सियों पर बैठे हैं जो वो भी मुंह हलाओ हलाओ कीर्तन में आए हो आप थोड़ी हाजिरी लगाओ को पार्टी नहीं ये कीर्तन है इसका आनंद लो अपनी अपनी हाजिरी लगाओ नियो तेरा नियो तेरा नियो तेरा नियो तेरा
कमली वाला नियो तेरा की लगता नियो तेरा की लगता नियो तेरा की लगता नियो तेरा जी लगता नियो तेरा नियो तेरा नियो तेरा नियो तेरा की लगता सिर मोर मुकुट लगता 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 राधे 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 परमानंद ब्रह्मानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राधा कृष्ण एवं परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर सद्गुरु शाहपुरकंडी सरकार का पावन ध्यान स्मरण चिंतन करते हुए
भगवती शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, भगवान की बड़ी अपार कृपा है हमारे आदरणीय श्रीमान मंगत भारद्वाज जी के ऊपर, जिनकी बिटिया की शादी के उपलक्ष्य में आज का जालंधर में ये सत्संग कीर्तन हो रहा है। और आप सब बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से, बड़ी प्रेम से यहाँ पर चलकर आए हो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका साधुवाद, अभिनंदन। देखो ये सारा संसार दुखी है। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, आप में से कोई एक आदमी जहाँ देवी हाथ खड़ा करके कह दे कि हम बहुत सुखी हैं, हमें कोई दुख नहीं। कोई ना कोई दुख सबको है, ऐसा हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबको सुखी राम के दास। परम संत सतगुरु कबीर साहब महाराज फरमा रहे हैं कि इस संसार में कोई तन से दुखी है, इस शरीर से दुखी है, कोई ना कोई कष्ट है शरीर में, और कोई मन से दुखी है, मन परेशान है। अब कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई स्ट्रेस चलता रहता है माइंड में, तो उसके कारण हम दुखी हैं। और जिसके पास धन है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। अब जिसके पास धन नहीं है वो तो दुखी है, लेकिन जिसके पास धन है वो क्यों दुखी है? जहाँ तो उसके घर में संतान नहीं है इसलिए दुखी, और जहाँ फिर संतान है पर आज्ञाकारी नहीं है, बाहर नाम बदनाम कर रही है संतान। और जहाँ फिर पैसा है लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि पनीर नहीं खाना, डॉक्टर कहते हैं दाल मखनी नहीं खानी, डॉक्टर कहते वो तड़के वाली चीज नहीं खानी, खट्टी मीठी चीज नहीं खानी, को तली वाली चीज नहीं खानी, तो रूखी सूखी खानी है, दुखी। और चित्त उदास, कई चित्त से उदास, हर समय उदास बैठे रहते हैं, चिंता में बैठे रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, हाय हमारा क्या होगा, हाय हमारा क्या बनेगा। एक चिंता नहीं, अनेक प्रकार की चिंताएं अपने अंदर चलती रहती है, चित्त से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब एक एक दुख सबको, एक एक जो दुख है वो सबको है, सारे संसार को है। और यदि इस संसार में कोई सुखी है तो वो कौन है? जो राम का दास है, जो भगवान का दास है, जो राम भगवान की भक्ति करता है, भजन सुमरन करता है, जिसका नित्य नेम है। और नित्य नेम भी कैसा हो? जिसमें किसी प्रकार का कोई अहंकार ना हो, कोई अभिमान ना हो। कई लोग थोड़ा सा भजन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, जहाँ कोई यज्ञ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, तो मन में आता है कि हम बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, हम बहुत भक्ति करने वाले हैं। अब थोड़ा सा पाठ पूजा किया, कोई अनुष्ठान किया, तो अहंकार आ गया मन में, अभिमान आ गया कि हमारे से बड़ा भक्त कौन होगा, हमारे से बड़ा ज्ञानी कौन होगा, हमारे से बड़ा पंडित कौन होगा।
अब उस अहंकार से क्या होता है, उसको दुख मिलता है, वो कष्ट में रहता है। अब वो अहंकार किया, पाठ भी किया, पूजा भी की, भक्ति भी की, लेकिन उसको सुख नहीं मिला। गुरबाणी में लिखा है, नेम व्रत पूजा पाठ करे, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जानिए जो कुंजन स्नान। कितना सुंदर सतगुरु साहब फरमा रहे हैं कि तुम नेम व्रत पूजा पाठ अनुष्ठान करते हो, अच्छी बात है, तुम्हारा नियम होना चाहिए। लेकिन पाठ पूजा करते तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया तो उस पाठ पूजा का कोई फायदा नहीं। वो तो ऐसे हो गया जैसे एक हाथी जाता है ना नहाने के लिए, साफ पानी से नहाता है, पर बाद में क्या करता है, गंदा पानी जो होता देखता है उसमें लेट जाता है। अब वो साफ पानी में तो नहाया, लेकिन बाद में गंदे पानी में लेट गया, साफ पानी से नहाया किसी काम आया? नहीं आया। ऐसे ही पाठ पूजा आदि करके हम निर्मल होते, मानो हमने डुबकी लगाई अमृत में, और उसके बाद हमारे मन में अहम आ गया, हमारे अंदर अहंकार आ गया, तो मानो गंदे पानी में हमने डुबकी लगा ली। जो भी हमने पाठ पूजा अर्चन बंदन अनुष्ठान किया वो सारा खत्म हो गया, वो सारा खराब हो गया। भक्त को, ज्ञानी को विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उपवास करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, पूजा करे, पाठ करे, भक्ति करे, मन में किसी प्रकार का अभिमान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण जब गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तो उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी यदि अहंकारी है ना, अभिमानी है ना, उसको भी मोक्ष नहीं मिल सकता, उसकी भी मुक्ति नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा भगत चाहे एकादशी का व्रत करता है, चाहे वो पूर्णमासी का व्रत करता है, चाहे कोई भी उपवास करता है, यदि उसके अंदर अभिमान है, अहंकार है, तो उसको मोक्ष नहीं मिलता, उसको मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का अधिकारी कौन होता है? जो भी सत्य कर्म करे वो यही कहे कि जो किया भगवान ने किया है, परमात्मा करने वाले हैं। ना मैं करूं, ना मैं कर सकूं, ना मैं करने योग। जो हमारे शास्त्र कहते मंत्रहीनम कहो, जब भी तुम पूजा करते ना, पाठ करते, कोई भी भक्ति अनुष्ठान यज्ञ करते, तो उसके बाद क्या कहना आपने? मंत्रहीनम, भक्तिहीनम, पूजाहीनम, क्रियाहीनम सुरेश्वरः यद्य पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु। कि मुझे कोई मंत्र नहीं आता भगवान, जो भी मैंने पूजा की है, जो भी मैंने भक्ति की है, जो भी मैंने अनुष्ठान पाठ किया है, उस विधि का मुझे कोई ज्ञान नहीं, ना मेरे अंदर कोई भक्ति है, ना मेरे अंदर कोई योग्यता है। मेरे अंदर तो केवल एक भाव है, आपको रिझाने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए। मेरे भाव को देखकर, मेरे प्रेम को देखकर मेरे पर प्रसन्न हो जाओ, मेरे पर कृपा, तो तुरंत वो भगवान तुम्हारे पर कृपा करता है, ईश्वर कृपा करता है। फिर क्या कहा? नाना सुगंधि पुष्पानि यथा काले भवानी च पुष्पांजलि मायादुतम गृहम परमेश्वरा। अब भगवान को क्या समर्पित करना है? शास्त्र कहता है भाव समर्पित करो अपना। तुम्हारे पास फूल है, भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं, ना मिष्ठान के भूखे, ना पकवान के भूखे हैं भगवान।
ना वस्त्र के भूखे हैं भगवान, ना सोना ना चांदी के भूखे हैं भगवान, ना दौलत के भूखे हैं भगवान। भगवान भूखे हैं तो किसके हैं? वो भाव के भूखे। क्योंकि भावो ही विदितो देवा, तुम्हारी भावना के अंदर भगवान है, परमात्मा है। इसलिए तुम्हारे पास फूल है, पत्र है, फल है तो तुम चढ़ाओ। तुम्हारे पास फूल भी नहीं है, कोई पत्थर भी नहीं है, कोई फल भी नहीं है, तब भी कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर श्रद्धा तो है ना, तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम तो है ना, तो तुम श्रद्धा चढ़ाओ, तुम प्रेम चढ़ाओ। भगवान क्या तुम्हारे से कोई वस्तु मांग रहे? भगवान क्या तुम्हारे से कोई पैसा मांग रहे? तुम मंदिर में जाते हो, क्या भगवान कहते हैं कि तुम मेरे आगे पैसा चढ़ाओ फिर तुम्हें आशीर्वाद देंगे? श्री गुरुद्वारा साहब में तुम जाते हो गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए, कभी गुरु महाराज ने कहा कि तुम पैसा चढ़ाओ यहाँ पर? नहीं, गुरु महाराज क्या कहते हैं कि गोविंद प्रेम प्यार दा भुखा, जुगो जुगी अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज फरमा रहे हैं कि वो जो ठाकुर है, वो जो गोविंद है, वो जो परमात्मा है, वो किसी वस्तु का भूखा नहीं, वो तुम्हारे प्रेम और प्यार का भूखा है। तुम प्रेम चढ़ाओ, तुम प्यार चढ़ाओ और वो प्रेम प्यार को स्वीकार करेगा और तुम्हारे ऊपर एक बार नहीं अनंत बार कृपा करेगा और अपार कृपा करेगा। अब बिल्ली के पास क्या क्या? श्री रामचरितमानस पढ़ो आप। बिल्ली को संसार ने ठुकरा दिया कि ये करूपनी है, इसका रंग काला, इसकी तरफ देखने को मन नहीं करता। अब बिल्ली को संसार ने ठुकरा दिया। अब बिल्ली ने मन में सोचा कि संसार तो मेरा बना नहीं, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं मैं? मुझे तो ऐसा ठिकाना चाहिए, ऐसा आसरा सहारा चाहिए जहां पर तो मुझे स्वीकार करे कोई, मेरे टूटे हुए मन को, मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ दे। जो वन में भटकती बिल्ली कहाँ चली गई? मतरंग ऋषि जी के आश्रम में चली गई। वहां पर बहुत महात्मा बैठे हुए थे, यज्ञ चल रहा था। मतरंग ऋषि जी महाराज ने देखा, रंग नहीं देखा, ये नहीं देखा कि ये देवी है, ये स्त्री है, क्या देखा कि इसका मन बहुत सुंदर है, इसकी आत्मा बहुत सुंदर, दिव्य आत्मा है इसकी, इसका निर्मल मन। मतरंग ऋषि जी महाराज बिल्ली के पास गए, कहा देवी इस जंगल में तू कहाँ घूम रही है? बिल्ली ने कहा देखो हम तो आपके पास आए हैं, हमें आसरा दो, हमें सहारा दो, हमारे पर कृपा करो, हमारा इस संसार में कोई नहीं और ना ही हमारा कोई बनता है। इस संसार के लोग रंग देखते हैं, रूप देखते हैं, पैसा देखते हैं। इस संसार के लोग मन की सुंदरता नहीं देखते, आत्मा की सुंदरता नहीं देखते। संतों ने कहा तुम चिंता मत करो बिल्ली, हम आपके हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका सतगुरु होता है। कहते हैं न्योटियां दी ओट कौन है? सतगुरु। नियासरियां दा आसरा कौन है? सतगुरु। जिसको संसार में कोई सहारा नहीं मिलता, निर्विचार होकर वो सतगुरु के पास आ जाए, सतगुरु उसको आशीर्वाद देंगे, अपनाएंगे और कहाँ लगाएंगे? भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान की भक्ति में लगाएंगे। ये नहीं कि अपने में लगाएंगे। सतगुरु कहेंगे कि सेवा कर, भगवान की भक्ति कर, अपने जीवन को सफल बना। पागल, अरे इस संसार में पता नहीं कितनी देर जीना है, कब इस संसार को छोड़कर चले जाना है।
और जब भी जाना है तो साथ में हमने गठरी भर के लेकर जाना, नाम का खजाना, सेवा का खजाना लेकर जाना है, वही काम आना। अब सतगुरु ने बिल्ली को ये शिक्षा दी कि चिंता मत कर, हम तुम्हारा आसरा है, सेवा कर भगवान की। अब बिल्ली भगवान की सेवा में मस्त हो गई, आश्रम में रहकर सेवा भी कर रही है, बड़े भाव से वो भक्ति भी कर रही है। एक दिन गुरु महाराज जी उसकी भक्ति और उसकी सेवा पर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। बिल्ली को कहा गुरुदेव ने, बिल्ली तुम निष्काम भाव से सेवा कर रही हो, तेरे अंदर कोई अहम नहीं, कोई अहंकार, कोई द्वैत भाव, कोई राग, कोई द्वेष नहीं, ना ही तुम्हारे अंदर कोई संसार है, तुम्हारे अंदर केवल गुरु महाराज है। हम तुम्हारी सेवा पर, हम तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्न है, मांगो क्या मांगती हो, हम तुम्हें देंगे। आज हम देने के लिए बैठे। बिल्ली ने कहा गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा, आपने आसरा दे दिया, आपने सहारा दे दिया, और मुझे क्या चाहिए? ये आपकी अनुकंपा हो गई, दुनिया ने ठुकराया और आपने मुझे अपना, ये तो आपकी कृपा है। गुरुदेव ने कहा वो बात तो ठीक है, तो भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई और आप यहाँ पर आ गए, पर आपने जो मन लगाकर सेवा की है निष्काम भाव से, उसका फल तो आपको मिलना ही है, मांगो ना, क्या चाहिए तुम्हें? बिल्ली ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मांगना ही नहीं आता, क्या मांगू? और यदि मैं संसार मांगू, संसार ने तो मुझे ठुकराया, मुझे जरूरत ही नहीं संसार की। मैं भगवान मांगू तो आपसे बड़ा भगवान कौन होगा मेरे लिए? आपने मुझे सहारा दिया, आसरा दिया, आप ना होते तो मैं रुल जाती, मैं तो आत्महत्या कर लेती, सुसाइड कर लेती। गुरुदेव ने कहा हाँ बिल्ली वो बात तो सत्य, चलो तुमने नहीं मांगना तो हम तुम्हें वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं कि लोग भगवान के पास जाते हैं, कोई वृंदावन में जा रहा, कोई काशी जा रहा, कोई प्रयागराज जा रहा, भगवान को मिलने के लिए, उस परमात्मा को मिलने के लिए। अब गुरु के वचन मान लिए बिल्ली ने, मन में धारण कर लिए, और बिल्ली राम राम गाती है, राम राम गाती। समय निकलता गया। एक दिन गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए, अपने निज धाम को चले गए। गुरुजी, बिल्ली को वैराग्य हो गया, मेरे गुरुजी चले गए, मेरे गुरु ही तो सहारा थे, दुख सुख हर बात में अपने गुरु के साथ करती थी, अब मैं किसके साथ करूंगी बात? अब मैं कहां जाऊंगी? मैं तो अनाथ हो गई, मेरा कौन है? गुरु के बिना रोने लगी बिल्ली, चिल्लाने लगी, गुरुदेव आप मुझे छोड़कर चले गए, गुरुदेव आप मुझे छोड़कर चले गए। अब जिस वृक्ष के नीचे बैठकर गुरु महाराज जी तपस्या करते, भक्ति करते, वहां पर बैठकर रुदन कर रही बिल्ली, गुरु महाराज जी की आत्म ज्योत प्रकट हो गई, प्रकाश ही प्रकाश हो गया उस वृक्ष के नीचे। उस प्रकाश ने कहा कि बेटे ऐ बिल्ली, मैं कहीं ज्ञान नहीं हूं, मुझे तो शरीर समझती नहीं, मैं तो ज्ञान रूप हूं, मैं तो भक्ति रूप हूं, मैं तो प्रकाश रूप हूं, तो मुझे समझ नहीं पाई क्या? मेरे शरीर के लिए रो रही है या मेरे लिए रो रही है? तो ये बता। यदि तू मेरे शरीर के लिए रो रही है, शरीर तो जन्म लेता है, मरता है, ये तो प्रकृति का नियम है, वो तो होना ही है, वो तो व्यर्थ रोना है, किसी काम का नहीं है रोना। और यदि तू मेरे ज्ञान रूप के लिए रो रही है, भक्ति रूप के लिए रो रही है, वो भी व्यर्थ है। ज्ञान रूप तो मैं तेरे अंदर बैठा, भक्ति रूप तो मैं तेरे अंदर बैठा,
जब मैंने तुझे नाम दान दिया था तो क्या कहा था कि शब्द रूप होकर मैं तेरे अंदर बैठ गया। और जब मैं सत्संग सुनाता था तो क्या कहता था कि मैं शरीर नहीं, मैं तो ब्रह्म ज्ञान रूप हूँ, परम तत्व रूप हूँ, मुझे पहचानो, मुझे जानो। इसलिए हे बिल्ली, ये तेरा रोना व्यर्थ है। मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, परम सत्ता रूप हूँ, मुझे पहचान, मुझे जान। बिल्ली का रोना बंद हो गया। बिल्ली को समझ लग गई जैसे भगवान कण कण में विद्यमान है, ऐसे मेरे गुरु महाराज भी निर्गुण रूप है, निराकार रूप है, वो कण कण में विद्यमान है। जैसी जैसी मैं भक्ति करूंगी वैसा वैसा रूप बनाकर गुरु जी मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे, जैसा जैसा मेरा भाव होगा। सबे निकलता गया, राम को पुकारती गई बिल्ली। बाकी साधु लोग भी वहां पर झोंपड़ी बनाकर रह रहे और उस स्थान पर पंपा सरोवर था, जिस सरोवर में सभी साधु महात्मा सुबह 4 बजे उठकर स्नान करते थे, फिर उसके बाद वो यज्ञ करते थे, अपना पाठ पूजा करते थे। एक दिन बिल्ली सुबह 3 बजे उस पंपा सरोवर में चली गई, आचमन करने लगी। महात्माओं ने देख लिया, महात्मा उसको डांटने लगे, ए नीचनी, जात की नीचनी, करूपनी, हम इस जल में स्नान करते और तूने इस जल को दूषित कर दिया। धक्का लगाया महात्माओं ने उसको। बिल्ली नीचे गिरी, पत्थर के ऊपर सिर लगा, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। राम राम करती 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 आंखें बंद हो गई। अब राम राम पुकारते पुकारते बिल्ली की आंखें बंद हुई और उधर से राम भगवान बिल्ली का पता पूछते पूछते बिल्ली के पास पहुंच गए। और लक्ष्मण को कहा, उठाओ ये मैया कौन है पड़ी हुई है। और भगवान को सब पता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्या भगवान नहीं जानते कि ये बिल्ली मुझे पुकार रही है। इसके गुरु ने आशीर्वाद वरदान दिया कि तेरे पास चलकर प्रभु राम आएंगे। भगवान जानते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा रख रहे हैं। नारायण नर रूप में आए हैं, वो नर लीला कर रहे हैं मेरे राम। लक्ष्मण को कहा, उठाओ इस मैया को। पानी का छटा दिया, मैया ने आंख खोली, राम मेरे राम कब आएंगे। लक्ष्मण ने कहा, राम तो आ गए, ये राम ही तो है, राम है, मेरे प्रभु है, मेरे भगवान है। प्रणाम किया प्रभु। भगवान कहते, मैया तुम तो मेरी माँ हो, और माँ प्रणाम नहीं करती, बेटा माँ को प्रणाम करता है। भगवान ने हाथ जोड़कर वंदन किया। बिल्ली के साथ कौन सा नाता बनाया भगवान ने, बोलो। बिल्ली को क्या बनाया, मैया, धर्म की माँ बनाया। अब ये जो धर्म का नाता होता है, ये बड़ा उत्तम होता है, बड़ा पवित्र होता है, बहुत परम होता है। इसको सब लोग नहीं समझ सकते। जो धर्म को जानने वाले लोग होते हैं, जहाँ जो शास्त्र वेदों को पढ़े होते हैं, जहाँ जिनके ऊपर भगवान गुरु की कृपा होती है, वही धर्म के नाते को समझ सकते, जान सकते। दूसरा तो कहेगा कि पता नहीं क्या चक्कर है, क्या बात है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आदमी के अंदर जो होगा ना, मुंह से वो ही निकलेगा। अंदर जो चलता है ना, वही मुंह पर आ जाता है एक दिन। अब बताओ, एक शीशी पड़ी हुई है इत्र की और एक पेट्रोल की पड़ी हुई है। ढक्कन खोलोगे तो जो इत्र की शीशी है उससे क्या आएगा, सुगंध, और पेट्रोल से बोलो, अरे बदबू आ गई, नाक में चढ़ गया पेट्रोल। पर इत्र तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं, बोलो अच्छा लगेगा। शीशी एक जैसी है, बोतल एक जैसी है। अब देखो, इत्र का रंग भी पेट्रोल जैसा होता है, लेकिन जब ढक्कन खुलता है तो पता चलता है।
कि इधर की खुशबू कैसी है, सुगंध कैसी है, और पेट्रोल क्या दे रहा है। इतर जब शरीर पर लगता है तो कितनी खुशबू आती। इतर है, किसी ने बढ़िया इतर लगाया हो तो कहते हैं वाह क्या बात है। इतर, मितर और चरित्र, ये तीनों बहुत बढ़िया होने चाहिए जीवन। क्या होने चाहिए? बढ़िया। इतर बढ़िया हो जीवन में, आपने लगाया हो तो महाराज दूर से आप आ रहे कहते वाह बहुत बढ़िया सुगंध, क्या बढ़िया इतर लगाया, कहाँ से लगाया है, कहाँ से लेकर आए हो, हमें भी बताओ, हम भी ले आए वहां से। और मित्र बढ़िया होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए तुम दुख में हो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा है, सुख में हो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा है। दो शरीर एक प्राण हो उसे मित्र कहते हैं। सुग्रीव और राम भगवान मित्र। राम भगवान ने कैसे सुग्रीव के साथ मित्रता निभाई और सुग्रीव ने राम भगवान के साथ कैसे मित्रता निभाई, हमें उससे सीख लेनी चाहिए, हमें ज्ञान लेना चाहिए उससे। मित्र हमारे जीवन में अच्छा होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, जो हमें ऐसा मार्ग दिखलाए जिससे हमारी भी विख्याति हो, मतलब हमारा भी संसार में नाम बने, परिवार का भी बने और अपने माता पिता का भी नाम आगे बढ़े। और मित्र ही ऐसा हो उल्टी सलाह देने वाला, अरे छोड़ माता पिता को क्या रखा, उसको क्या मानना, माता पिता की बात मानकर चलेगा फिर नहीं तू बाहर निकल सकता घर से, तू नहीं निकल सकती घर से बाहर, माता पिता को छोड़, हमारी बात मान, ऐश करेगी ऐश करेगा। अब ऐसे मित्र की बात को जब हम अपने मन में धारण करके घर से बाहर निकलते हैं, एक बार कदम बाहर से निकाल दिया तो जीवन खत्म खत्म खत्म, वो भविष्य हमारा खत्म हो जाता, फ्यूचर बच्चों का खत्म हो जाता है। क्योंकि वो मित्र ऐसा है जिसने आप माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, जो आप गंदी सोच रखने वाला है, वो उसको भी शिक्षा दे रहा है कि तू भी माता पिता की बात मत मान, तू भी ऐसे मार्ग पर चल, और उस मार्ग पर चलकर पतन हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है पूरी लाइफ। तो मित्र जीवन में अच्छा होना चाहिए। मित्र तुमने बनाना है, गुरु को बनाओ अपना मित्र, किसी संत को बनाओ अपना मित्र, भगवान की पूजा करने वाला है जो उसको बनाओ अपना मित्र। उसको भी तुमने नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, फिर भगवान को अपना मित्र बना लो। जुगो जुगी अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को कहो, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा हमारे, कि हे सतगुरु आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सखा हो, आप ही मेरे ठाकुर, सब कुछ आप। जब हम ऐसे चले गए तो जीवन में कभी धोखा नहीं कर सकते। और हमारा चरित्र बढ़िया, मित्र अच्छा होगा तो चरित्र भी अच्छा होगा, मित्र अच्छा नहीं है तो चरित्र भी खराब निकलेगा। और हमारे शास्त्रों में चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की होती है। बोलना हरिओम। हमारे जो शास्त्र कहते हैं, हमारे जो वेद कहते हैं, वो कहते हैं कि चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होती है। राम भगवान का चरित्र ठीक था तो आज हर मंदिर में उनकी मूर्ति लगी है, चित्र लगे हुए नहीं, घर घर में उनके चित्र लगे हुए, लोग पूज रहे हैं उनको क्योंकि उनका चरित्र ठीक था। सीता को वनवास हो गया था, गुरुदेव ने कहा यज्ञ करना चाहते हो आप, धर्मपत्नी की आवश्यकता, उसको लेकर आओ। कहते मुझे पता नहीं कहाँ पर है, कहते फिर दूसरा विवाह करवाओ, कहते नहीं करवाओ। अब चरित्र ठीक था।
नहीं करवाया, सोने की सीता बनाकर गुरुदेव ने कहा फिर रखो अपने बायां हाथ में। सोने की स्वर्ण की सीता बनाकर रखी। एक दुनिया को उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा चरित्र कैसा होना चाहिए, इसलिए इत्र मित्र और तुम्हारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। तो इत्र की बात कर रहा था मैं। अब इत्र की शीशी खुलती है तो खुशबू आती है कि नहीं, बोलो? शीशी एक जैसी है, बोतल एक जैसी है, रंग एक जैसा, पेट्रोल का भी और इत्र का भी। और जब पेट्रोल की बोतल खुलती है तो अपने आप ही पता चल जाता है ये पेट्रोल है, नाक बंद करते हो आप। ऐसे ही जिसके अंदर जो होता है हमारा, जब मुंह खुलता है तो पता चलता है ये ढक्कन है, ये हमारी बोतल है। इसके अंदर सद्गुण होंगे, सद्विचार होंगे, दिव्य विचार होंगे, ये पावनता होगी, पवित्रता होगी हमारे अंदर, तो अपने आप ही वो खुशबू वचनों के द्वारा आप तक पहुंच जाएगी, आ जाएगी आप तक। और इसके अंदर होंगे ही कुविचार, इसके अंदर होंगे ही बुरे विचार, तो तुम्हें सद्विचार कैसे मिल जाएंगे? वो तो बदबू आएगी, तो तुम्हें बदबू प्राप्त हो। राम भगवान के अंदर सद्विचार थे, उन्होंने बिल्ली को धर्म की माता बनाया। धर्म का नाता सबसे उत्तम होता है। जन्म से भी, मेरी बात अपने दिमाग में क्या अपने दिल में धारण कर, जन्म से भी धर्म का नाता परम बड़ा उत्तम है, पवित्र है। यदि कोई समझने वाला, कोई जानने वाला हो। मेरे पास एक लड़का आया, उसने कहा महाराज मैंने किसी को अपनी माँ बनाया है, क्योंकि वो बेचारी रोती थी, उसका कोई बेटा नहीं था, तो मैंने उसको अपनी माँ बना लिया। कोई 10 साल हो गए महाराज, लेकिन दुनिया वाले जो है ना वो कुछ और ही बोलते हैं। मैंने कहा तुमने दुनिया से क्या लेना? दुनिया ने जब सीता को नहीं बख्शा, मैया सीता को नहीं बख्शा, उसके चरित्र के ऊपर उंगली खड़ी की, लेकिन सीता जानती कि मेरा चरित्र ठीक है। दुनिया ने राम को नहीं बख्शा, राम को क्या क्या नहीं कहा दुनिया ने। दुनिया ने सतगुरु नानक देव को नहीं बख्शा। अरे दुनिया ने स्वामी विवेकानंद को नहीं बख्शा। कितने कितने महापुरुष हुए सत्य के रास्ते पर चलने वाले, क्या दुनिया ने बख्श दिया उनको? कितनी बातें बनाई, कितना कुछ कहा, दुनिया के पीछे नहीं लगना। तू ठीक है, अपना धर्म निभा रहा है, कहते बिल्कुल हम एकदम राइट, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा फिर दुनिया गई कुएं में, तू ठीक है, तुझे पता है, बस 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 तुझे पता होना चाहिए कि तू ठीक है। शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी नजरों से नजर तो मिला ले, बस इतना ही बात है। उससे पता लग जाएगा तुझे। वो विचार करके, वो रिश्ते का विचार करके शीशे के सामने खड़े होकर अपनी नजर से नजर मिला लेना। नजर से नजर मिल गई तो तू राइट है, तो ठीक है। कहते महाराज मैं तो बहुत दुखी हो गया था, लेकिन आपके इस 2 विचारों ने मुझे सुखी कर दिया। एक शीशे के सामने खड़े होकर, और एक आपने कह दिया कि तू ठीक है, बस बाकी दुनिया गई कुएं में। हाँ, तू ठीक होना चाहिए। तो इसलिए धर्म का नाता हमारा एक बहुत परम बड़ा पवित्र होता है, बड़ा पावन। और उसकी पावनता, उसकी पवित्रता को, उसकी दिव्यता को सब लोग नहीं समझ सकते, सब लोग नहीं जान सकते। ज्ञानी लोग समझ सकते, धर्माचार्य लोग समझ सकते, धर्मात्मा लोग, धर्मनिष्ठ लोग समझ सकते हैं। राम भगवान ने बिल्ली को मैया कहा, धर्म की मैया बनाया। बिल्ली कहती मैं तर गई, मेरे प्रभु ने मुझे माँ बना लिया, मेरा भी नाम हो गया दुनिया में। बिल्ली ने बिठाया राम भगवान को अपनी झोंपड़ी में। अब बताओ, बिल्ली अरबपति थी? बोलो, अरबपति थी बिल्ली? बोलो,
कितना पैसा था उसके पास? जीरो। मनी से जीरो, हाउस से जीरो, उसके पास कोई घर नहीं था। अब गाड़ी से जीरो, कोई गाड़ी नहीं थी उसके पास। अब क्या था उसके पास? रूप नहीं था उसके पास। रूप से जीरो, रंग की काली। अब कितनी बड़ी बड़ी विद्वान थी, क्या वेदों का ज्ञान था उसे? क्या शास्त्रों का ज्ञान था उसे? नो, नहीं। कितना पढ़ी लिखी थी बिल्ली, कितना उसको पढ़ाई का ज्ञान था, एक अक्षर भी बाहर का ज्ञान नहीं था, उसको नहीं आता था। बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े जो रूपवान थे, रूपवती थी, उनको छोड़कर भगवान राम बिल्ली के पास ही क्यों आए? क्योंकि बिल्ली की आत्मा सुंदर थी, बिल्ली का मन सुंदर था, बिल्ली की बुद्धि पवित्र थी, बिल्ली का चित्त निर्मल था, और बिल्ली के अंदर ना अपनी सेवा को लेकर अहंकार था, ना अपनी भक्ति को लेकर अहंकार था। बिल्ली के अंदर था तो क्या? प्रेम था, केवल प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तभी तन तन सतगुरु गोविंद सिंह महाराज ने फरमाया कि जिसने प्रेम किया है उसने ही प्रभु को पाया है। तो पा लिया ना प्रभु को? बोलो, पा लिया ना बिल्ली ने प्रभु को? भगवान को पा लिया ना? भगवान आ गए। अब बिल्ली को भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगती हो? हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बिल्ली को कह दिया मांगो। अब भगवान कह रहे हैं मांगो, बिल्ली कहती है। अब गुरुदेव ने भी कहा था मांगो, हमने कुछ नहीं मांगा, हमें भगवान दे दिया, भगवान से भी कुछ नहीं मांगना। कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मांगो। बिल्ली ने कहा चलो भक्ति का ज्ञान देते। सारे संसार के लिए बिल्ली ने मांग लिया। कहते भक्ति कितने प्रकार की है, उस भक्ति का मुझे ज्ञान दिया जाए। अच्छा, आपके सामने भगवान खड़े हो जाए, आप क्या मांगोगे? पता है ना? आप हमारा बेटा सुखी रहे, है ना? यही मांगोगे ना? हमें ये वाली महंगी से महंगी गाड़ी मिल जाए, सबसे अमीर हम बन जाए, यही मांगोगे भगवान से? बोलो क्या मांगोगे? मान लो भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो आ गए भगवान, क्या मांगोगे? भगवान नौकरी नहीं लगती, नौकरी दे दो भैया, है भगवान कृपा कर दो। और बिजनेस बढ़िया नहीं चलता, बिजनेस चला दो। और छोटी छोटी चीजें लेकर बैठ जाओगे भगवान के आगे। अरे भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो गए, अरे भगवान से भक्ति मांगो। हाँ। अब एक घर में तुम चले गए, अब घर का जो मालिक है वो आपको घर देना चाहता है, उस घर में आम का वृक्ष लगाया, आप आम मांग रहे हो, आम चाहिए। करवाले मालिक ने कह दिया मांग, जो मांगेगा मिल जाएगा, आम चाहिए, बस आम चाहिए। घर का मालिक कहता हम तो घर देने को तैयार थे, ये मांगी आम रहा है, हम क्या करें? अच्छा ठीक है, ये ले आम और चाचा। वही हिसाब हमारा तुम्हारा। भगवान मालिक है पूरी सृष्टि के, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान है। और हम भगवान से क्या मांगते हैं? वो आम मांग रहे हैं, संसार की वस्तुएं मांग रहे हैं। अरे भगवान तो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, तुम्हें मांगना ही नहीं आता, नहीं मांगना आता तुम्हें। भगवान से वो मांगो जो बिल्ली ने मांगा, मुझे भक्ति का ज्ञान दो। और भगवान ने क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ऐसे नवधा भक्ति का ज्ञान बिल्ली को भगवान रघुनाथ राघवेंद्र सरकार प्रभु राम ने दिया कि पहली भक्ति जो है वो संत महात्माओं की संगत है। आपने संतों की संगत की है, मैया बिल्ली आपको हम मिल गए, है ना? और दूसरी संगत क्या है? संतों के मुखारबिंद से सत्संग सुनो, जो आप सत्संग सुन रहे हो। अब सत्संग सुनने से आपके विचार चेंज होते हैं ना।
डस्टबिन फुल हो जाए तो उसको खाली करना पड़ता है कि नहीं? बोलो। चलो डस्टबिन भी छोड़ो, मोबाइल में मैसेज बहुत ज्यादा आ गए तो उसको डिलीट करना पड़ता कि नहीं? बोलो। वो मैसेज डिलीट करने पड़ेंगे, नहीं तो हैंग हो जाएगा। अब उसको खाली कर दो, तुम खाली करो उसको, खाली करो उसको। ऐसे ही तुम्हारे दिमाग रूपी है ना, ये मोबाइल के अंदर भी बहुत मैसेज है संसार के। अब जब तुम सत्संग में आते हो तो संत महात्मा बटन दबा दबा कर ज्ञान दे देकर तुम्हारे अंदर जो संसार के मैसेज भरे हुए हैं उनको डिलीट करते हैं, तुम्हारे अंदर अच्छे विचार डालते हैं महात्मा लोग, संत लोग। फिर भी तुम लोग क्या कहते हो, क्या सत्संग सुनना छोड़ो, अरे क्या मिल जाएगा सत्संग सुनने। अच्छा, कई लोग सत्संग में आकर भी मन सत्संग में नहीं लगाते, वो फोन पर ही लगे रहेंगे बेचारे, फोन के हैं बस वो मुरीद। ये नहीं कि परमात्मा ने कृपा की हमें 1-1.5-2 घंटे के लिए प्रवचन मिल गए, महात्माओं की संगत मिल गई, गुरुओं की संगत हमें मिल गई। हमारे पास दीपक जी बता रहे थे, हम जब प्रयागराज में महाकुंभ में 1 महीना 1 कल्पवास किया, वहां पर बहुत लोग दर्शनों के लिए तरसते थे। और श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के हम महामंडलेश्वर, प्रयागराज में पहला स्नान श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा का होता, तुमने देखा होगा, टीवी में आपने देखा होगा। और पहला स्नान हमारा होता था और दोनों साइड में करोड़ों लोग हाथ जोड़कर खड़े होते थे जब हमारा रथ निकलता था। सुबह 4 बजे जब हमारा रथ निकलता था शाही स्नान के लिए, करोड़ों लोग लाइनों में खड़े होते थे। वो हमारे पास चलकर आए, इतनी भीड़ में हाथ जोड़कर वो खड़े हैं कि महामंडलेश्वर जी महाराज निकल रहे हैं, शाही स्नान के लिए जा रहे हैं महापुरुष, दर्शनों के लिए वो खड़े होते। हम तो आपके पास चलकर आए आपको सत्संग सुनाने के लिए, फिर भी कई लोग इधर उधर की बातों में लगे हुए, इसका मतलब वो कर्महीन है, वो भाग्य। अरे ये समय नहीं मिलना, बाकी समय तुम्हें मोबाइल चलाने का, बातें करने का बहुत मिल जाएगा तुम्हें समय, इधर उधर की बातें करने का समय तुम्हें बहुत मिल जाएगा। लेकिन ये समय जो आपको प्राप्त हुआ है, प्राप्त है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है, ये लकी समय है, सौभाग्यशाली समय है। तुमने कोई पिछले जन्म में पुण्य किया है, तुमने कोई भक्ति की है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे इष्ट देवता की कृपा हुई है, तभी तुम यहाँ पर बैठे हो। माध्यम हमारे मंगत भारद्वाज जी बने हैं, जो सत्संग करवा रहे हैं, जिन्होंने ये सत्संग रखा बिटिया की शादी के उपलक्ष्य में, ये माध्यम बने हैं। और आप सब यहाँ पर आए हो, आप सत्संग सुन रहे हो, करोड़ों दुनिया इस सत्संग को तरसती है। लाइव लाखों लोग हमारा सत्संग इस समय यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अपने घरों में, अपनी दुकानों में बैठकर सुन रहे हैं, गाड़ियों में सुन रहे हैं। लगाया हुआ है कि महाराज जी का प्रवचन शुरू हो गया, नोटिफिकेशन आ गया, प्रवचन शुरू हो गया है, चलो फटाफट वो घरों में एलईडी बड़ी लगा के उसमें लगा लेते हैं प्रवचन, सारा परिवार बैठ जाता है। आपके पास तो हम चलकर आए हैं और आपको ये शब्द सुना रहे हैं, इनको अपने हृदय में धारण करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा लाइफस्टाइल जो बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा। क्योंकि जो तुम जीना जी रहे हो ये तुम्हारा जीना नहीं है, ये जीना तो एक पशु भी जी रहा है, एक जानवर भी जी रहा है, एक पक्षी भी जी रहा है, कोई इसको जीना नहीं कहते। जीना उसको कहते जिसके अंदर मानवता। हम तो मानव धर्म को मानने वाले महात्मा है, संत है। हमारा सनातन मानव धर्म के लिए जागृत करता है हमें कि मानव धर्म को पहचान, इंसानियत को पहचान, मानवता को पहचान, मत राक्षस शैतान बन, अरे मानव बन। मानव बनेगा तो देव अपने आप ही हो जाएगा।
तो सत्संग के द्वारा तुम एक मानव बनते हो, फिर मानव से तुम देवता बन जाते हो। तभी गुरु महाराज कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने व्यवहारी सद्वार, जिन मानस ते देवते कीने करत न लागी वार। सतगुरु तुम्हें मानव से देवता बना देते हैं विचारों के द्वारा, ये विचार तुम्हारा जीवन बदल देते हैं। तो मैं शुरू हुआ था कि कोई तन दुखी, आगे कोई मन दुखी, बोलो आगे, कोई धन दुखी, कोई चित्त, एक एक दुख सबको सुखी राम के। अच्छा, आप में से मैंने पहले भी निवेदन किया, प्रार्थना की कि जितने भी लोग बैठे, एक आदमी, एक देवी हाथ खड़ा करके कह दे मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, ना तन से, ना मन से, ना धन से, ना चित्त से, कोई नहीं। आप सब दुखी हैं, कोई ना कोई दुख है आपको। सुखी होना चाहते हो? अच्छा, जो जो सुख चाहता हाथ खड़ा करो। शाबाश। सुख चाहता है जो हाथ खड़ा करो। सुख के ग्राहक हैं सब, बहुत अच्छी बात है। हर कोई सुख चाहता है। जलचर, नवचर, थलचर, जितने भी प्राणी हैं संसार में, सब सुख की उपेक्षा रखते हैं, सुख को चाहते हैं, लेकिन सुख ढूंढ रहे गलत जगह पर। वहां पर सुख है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं, यहाँ पर तुम ढूंढ रहे हो। वहां पर तो थोड़ी देर के लिए एक मजा है। फॉर दिस एग्जाम्पल, हम कोई पदार्थ खाते हैं, जीभ पर जब तक रहता है तब तक उसका स्वाद है, जब पेट में गया तो खत्म हो गया। ऐसे ही संसार के जितने भी तुम्हें सुख नजर आते हैं वो थोड़ी देर के लिए हैं, सदा के लिए रहने वाला सुख ब्रह्मानंद है, श्री कृष्ण है। उसकी भक्ति में जब तुम लीन हो जाओगे, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, सभी ग्रंथ कह रहे हैं। सतगुरु नानक देव महाराज ने कहा, नानक दुखिया, बोलो नानक दुखिया, आगे सो सुखिया जिस नाम आधार। सुखी कौन है? जिसको नाम का आधार है। इसलिए ऐ भैया मैया, आप मेडिटेशन करना शुरू करो, नाम जपना शुरू करो, और नाम गुरुओं से प्राप्त करके, महापुरुषों से प्राप्त करके वो जपना, उससे सुख मिलता आपको, शांति मिलनी। क्योंकि वो प्रक्रिया आपको बताएंगे कि क्या तरीका है ना। क्योंकि प्यास लगी है, अब पानी पानी पुकार रहे, पानी तो हमारे जहाँ पर हम बैठे जमीन के नीचे हैं, लेकिन उसको पाना कैसे है? जो इस प्रक्रिया को जानता है वही बोर करेगा ना, और फिर उसमें सबमर्सिबल मोटर लगेगी, बटन ऑन करेंगे तो पानी आ जाएगा। ऐसे ही, और जिसने इस प्रक्रिया को पाया है, मेडिटेशन प्रक्रिया में जो परिपूर्ण है, वही तुम्हें परिपूर्ण कर सकता है। बाकी गुरु चरणा दे विच मत्था जदों टेकिया, है ना, जब मत्था टेकिया तो रंग चढ़ जाता है। गुरु की दृष्टि, महापुरुषों की दृष्टि, भगवान की दृष्टि पड़ जाती है कीर्तन में। जब हम आते हैं तो सुख मिल जाता है। आप जितने भी बैठे हो ना, सत्य जानना आपको सुख मिल चुका है। अब इस सुख को आपने घर तक लेकर जाना है। कहाँ लेकर जाना है? बोलो, घर तक लेकर जाना है। वो कैसे लेकर जाओगे? आप सारी चिंताओं को छोड़ दो भगवान के चरणों में, ठीक है? कहो दुखों को छोड़ दिया, बोलो नहीं छोड़ा अभी। आप ऊपर के मन से नहीं बोलना, अंदर के मन से बोलो। बोलो दुखों को छोड़ दिया, चिंताओं को छोड़ दिया, भगवान को अपनाया है। हाँ, अब सुख मिलेगा आपको, ये घर तक भी जाएगा। इसलिए गुरु चरणों दे विच मत्था जदों टेकिया, मुझे ये भजन कहा था बोलने के लिए, इसलिए मैं ये भजन बोलने जा रहा हूँ। बड़ा सुंदर भजन है। गुरु चरणों दे विच मत्था जदों टेकिया, गुरु चरणों दे विच मत्था जदों टेकिया, गुरी अखियां ने जदों मेरे वल वेखिया, गुरी अखियां ने जदों मेरे वल वेखिया, मन मेरा हरिया नी मैनू नशा ना मिला, हरिया नी मैनू नशा ना मिला, हरिया नी मैनू
ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਟੇਕਿਆ नशा चढ़िया चढ़ा किसने उसको चढ़ाया अच्छा डीजे बीजे लगा हो ना तो फिर पूरा नशा चढ़ता है। अरे कीर्तन में जो भगवान के सामने हाजिरी लगाता है 84 का ठुमका दूर हो जाता है उसका, है ना। गुरु चरना दे विच मत्था जदों टेकिया ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਟੇਕਿਆ बुरी अखियां ने जदों मेरे वल वेखिया ਪੂਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ मन मेरा डरिया नी मैनू नशा नाम दा ਚੜਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਵੱਲ ਚੜਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਵੱਲ ਚੜਿਆ ਨੀ गुरु चरना दे विच मत्था जदों टेकिया ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਟੇਕਿਆ बुरी अखियां ने जदों मेरे वल वेखिया ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ मन मेरा तन मन मेरा हरिया नी मैनू नशा नाम दा ਚੜਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨੀ अब ताली आ गई अब ढोल वाले जय हो सतगुरु मेरे अन कीता कमाल जी गुरु मेरे आने की कमाल जी सतगुरु मेरे अन कीता कमाल जी मेरे आने की कमाल जी शहन सा बनाया मैनू जुगा तो कमाल सी जब बनाया मैनू जुगा तो कमाल वो सतगुरु मेरे अन कीता कमाल जी शहन सा बनाया मैनू जुगा तो कमाल मन सी हो दे ही मन हो दे ही मन हो दे ही रंग विच रंगिया नी मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी बाबा बेटे जदों दा मैं पा लिया पीरा दा पीर जी ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਪੀਰਾ ਦਾ ਪੀਰ ਜੀ जदों दा मैं पा लिया पीरा दा पीर जी ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਪੀਰਾ ਦਾ ਪੀਰ ਜੀ पीरा दा पीर जी ਪੀਰਾ ਦਾ ਪੀਰ ਜੀ पीरा दा पीर जी ਪੀਰਾ ਦਾ ਪੀਰ ਜੀ जन्मा तो सुधी जग मेरी तकदीर जी ਮਾਰਾ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗੀ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਜੀ जन्मा तो सुधी जग मेरी तकदीर जी ਮਾਰਾ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗੀ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਜੀ ऐसा जादू करे आनी मैनू नशा नाम दा ਚੜਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨੀ पूरे अंगूरा दी सयोई देखी करनी ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਯੋਚੀ ਵੇਖੀ ਕਰਨੀ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ पूरे अंगूरा दी सयोई ਵੇਖੀ ਕਰਨੀ बड़े बड़े पापी भी ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ पूरे अंगूरा दी सयोई ਵੇਖੀ ਕਰਨੀ बड़े बड़े पापी भी ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ अल्लाह मैं इसका बड़े आनी मैनू नशा नाम दा ਚੜਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਨੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋਗਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋਗਨ ਬਣ ਕੇ ਆਵਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋਗਨ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਾ ਲਾ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾ ਲਾ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾ ਲਾ ਲਈਆਂ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਾ ਲਾ ਲਈਆਂ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈ